जय हिंद साथियों। आज का वीडियो का टॉपिक 15 अगस्त के लिए भाषण किस तरह तैयार करें, किस तरह बोलें, इसी टॉपिक पर है। मैं एक कोचिंग में मैनेजर की पोस्ट पर पद पर कार्यरत हूँ। आप इसे अपने हिसाब से बोल सकते हैं या सेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उपस्थित परमगढ़ सम्मानीय अतिथिगण एवं माननीय श्रोतागण एवं माननीय श्री देवेंद्र सर, डायरेक्टर ऑफ देवेंद्र क्लासेज, शिक्षकगण, अभिभावकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शैलेंद्र सिंह, मैनेजर ऑफ देवेंद्र क्लासेज, अपनी समस्त कोचिंग की ओर से आज के इस समारोह में देश के शहीद वीरों को नमन करते हुए आज के इस समारोह में उपस्थित होने पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के सुनहरे अवसर पर मुझे देशभक्ति के लिए अपने विचार आपके समक्ष व्यक्त करने के मौके पर मुझे अत्यंत खुशी की अनुभूति हो रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस पूरे भारतवर्ष में स्कूल, कॉलेजों में, संस्थाओं में, गांव, कस्बों, नगरों में राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हुए बड़े ही हर्ष, उल्लास, उत्साह, उमंग और गर्व के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। अब चलते हैं एक कदम आज़ादी की ओर। तो दोस्तों, आज़ादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी सही हो। सोचो हम कितने भाग्यशाली हैं जो स्वतंत्र भारत में हमारा जन्म हुआ है और आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। तो दोस्तों, यह आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली है। न जाने कितने ही घरों के चिराग बुझ गए, कितनी माताओं के आंचल सूने हो गए, या सोचकर सांस थम सी जाती है, रूह कांप सी जाती है। तो जरा आप सोचिए हमारे वीर वीरांगनाओं के बारे में जिनसे इतिहास पूरा भरा पड़ा है। सोचिए उन बुजुर्गों के बारे में और सोचिए गुलामी के समय में जन्मे संपूर्ण भारतवासियों के बारे में जिन्होंने लगभग 200 से 250 वर्षों तक अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों को सहा था। भाइयों, जन्म तो अपनी मातृभूमि में लिया था, पर माँ के आंचल की छाँव नसीब न थी। निवाला तो अपनी मेहनत से कमाते थे, मानव के भीख में दिया जाता था। ये सब घटनाओं से उस समय हमारे देशवासियों को गुजरना पड़ रहा था। लेकिन कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं। कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो एक दिन फूटता जरूर है। इसी तरह अंग्रेज़ों के पाप का घड़ा भर चुका था। फिर क्या गूंज उठा अंग्रेजी हुकूमत पर हमारे वीर सपूतों का नगाड़ा। सन 1857 में आपने सुना होगा, ये कहावत जरूर सुनी होगी, चमक उठी सन 57 की, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यहीं से भारत का पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। विद्रोह शुरू कर दिया था पूरे देश में और संपूर्ण भारतवासियों ने एकजुट होकर देश के हित के लिए, आज़ादी के लिए यह कसम खाई कि जब मैं मरूं तो इस मिट्टी में मिला देना मेरी राख को, कि जब मैं मरूं इस मिट्टी में मिला देना मेरी राख को, अपने सीने में दबाए बैठा हूँ देश के लिए कुछ कर गुजरने की आग को। कमज़ोर तो नहीं है माँ तेरे यह लाल, अरे कमज़ोर तो नहीं है माँ तेरे यह लाल, अपने लहू से धोएंगे तेरे दामन के हर दाग को, अपने लहू से धोएंगे माँ तेरे दामन के हर दाग को। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह विद्रोह करते करते हमारे देश के वीरों ने, वीरांगनाओं ने 15 अगस्त सन 1947 को देश को आज़ादी दिलाई थी। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आज़ादी के बाद हमारे देश ने विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रगति की है, परंतु आज भी आए दिन राजनीतिक हथकंडे, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, बेरोजगारी जैसी समस्याएं लगातार हमारे देश में बनी हुई हैं, जो हमारे देश को दीमक की तरह खोखला कर रही हैं, हमारी एकता को छिन्न भिन्न कर रही हैं। आज वर्तमान समय में आवश्यकता है हम सभी को एकजुट होने की। और दोस्तों, इन सारी परिस्थितियों के लिए एक ही समाधान है कि आइए सभी हम एक कदम शिक्षा की ओर बढ़ाएं और अपने देश के लिए, गांव के लिए, अपने राज्य के लिए
शिक्षित होने का लक्ष्य बनाएं, जिससे बेरोजगारी जैसी समस्याओं का निदान हो सके। तो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक ही बात बोलूँगा, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।